नमस्कार दोस्तों, टारगेट जीएस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज की जो वीडियो है भारतीय संविधान से है, जिसमें 45 क्वेश्चन लिए गए हैं और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रखी गई थी। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो एम.एन. राय ने संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां रखी गई थी? तो 1936 में फैजपुर में रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299 सदस्यों की संख्या रह गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। संविधान सभा में देशी रियासतें कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 देशी रियासतें के प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किस व्यक्ति ने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। B.R. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो बंगाल से निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के प्रस्ताव दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में भारत में संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। संविधान सभा की संधि समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के संधि समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन लगे थे। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सहमति और समायोजन के आधार पर निर्णय लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते थे। मूल संविधान कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। संविधान में कितने भाग हैं? तो संविधान में 22 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं।
वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो आज भी संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, परंतु उपधाराओं के आधार पर इनकी संख्या 448 हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था? तो अगस्त प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया था। तो क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए थे? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किए थे? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बार हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था? तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। संविधान सभा का दूसरा वाचन कब हुआ था? तो संविधान सभा का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। संविधान सभा का तीसरा वाचन कब हुआ था? तो तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? तो 114 दिन संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय संसद में परिवर्तित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। भारत कब गणतंत्र बना? तो भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दी गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता 22 जुलाई 1947 को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली थी? तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से मान्यता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई थी? तो राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता 24 जनवरी 1950 को हुई थी।